आज के इस वीडियो में हम हैप्पी दिवाली की यह तोरण पट्टी कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह तोरण पट्टी बनाने के लिए मैंने हमेशा की तरह 4 प्लाई की ऊन का इस्तेमाल किया है। साथ ही बाज़ार में इस प्रकार के अलग अलग रंगों वाले पर्स थ्रेड मिलते हैं। इसको हम पर्स थ्रेड यानी कि पर्स बनाने के लिए जो धागा इस्तेमाल होता है उसका मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। लाल रंग के साथ यह गोल्डन कलर का धागा बहुत ही शानदार दिखता है। तो दिवाली के लिए हमें ऐसे ही जगमगाती हुई तोरण पट्टी बनानी है। तो चलिए देखते हैं यह तोरण पट्टी कैसे बनाते हैं। तो तोरण पट्टी बनाने के लिए हम शुरुआत में बनाएंगे टोटल 22 चेन्स। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो पहले हम उंगलियों पर एक नॉट बनाकर लेंगे जैसे कि हम हमेशा बनाते हैं। नॉट बन जाने के बाद उसमें हम सुई को डालेंगे और बनाएंगे अब हम 22 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 चेन्स बन जाने के बाद हमें आगे क्या करना है, तो यह जो शुरुआत की यहाँ की जो चेन्स है 1 2 और 3 उनको हम स्किप कर देंगे और चौथे चेन में बनेगा हमारा पहला डबल क्रोचेट। देखिए 1 2 3 और चौथे चेन में बनाएंगे हम डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमने डबल क्रोचेट बनाना शुरू किया है। तो आगे हर एक चेन में हमें डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो यहाँ पर हमने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट बनाकर लिया है। तो देखिए यहाँ पर यह जो 3 चेन्स हमने पहले शुरुआत में स्किप कर दिए थे उनको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। आगे से हम डबल क्रोचेट की गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो हमें यहाँ पर टोटल 18 चेन्स चाहिए। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा राउंड जो है 18 डबल क्रोचेट बनने के बाद हमें पूरा करके लेना है। तो आगे का राउंड शुरू करने के लिए हम बनाएंगे 3 चेन्स 1 2 और 3 और फिर इस डिज़ाइन को हम टर्न करके लेंगे। अब सेम ऐसे ही हमें आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए आखिर तक जाना है। ये हमारे डबल क्रोचेट भी 18 ही होने चाहिए। इसमें से जो पहला हमने यह 3 चेन्स बनाए हैं उसका गिना जाएगा। तो एक हमारा यहाँ पर डबल क्रोचेट पूरा हो गया है। आगे हम बनाएंगे 17 डबल क्रोचेट एक के ऊपर एक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और जो आखिरी डबल क्रोचेट हमारा बनेगा वह जो हमने 3 चेन्स बनाए थे उसके गैप में बनेगा। तो यह हो गया हमारा 17वां डबल क्रोचेट और जो 3 चेन्स हमने शुरुआत में बनाए थे उसको पकड़कर टोटल हो गए हमारे 18 डबल क्रोचेट। तो अगला राउंड शुरू करने के लिए वापस हमें 3 चेन्स बनाने के बाद हम डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। अब देखिए यह जो हमारी तोरण पट्टी है उसमें हमने टोटल 18 डबल क्रोचेट बनाए हैं। तो शुरुआत के और आखिरी 4 डबल क्रोचेट जो है वह हमारे तोरण पट्टी का बेस बनाएंगे और बीच में हमें 10 डबल क्रोचेट के ऊपर हमारी डिज़ाइन बनाकर लेनी है। तो यहाँ पर चेन्स का हर वक्त एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा। तो वह तैयार है। आगे हम बनाएंगे 1 2 3 डबल क्रोचेट। देखिए 1 2 3 और ये हो गया हमारा चौथा।
चेन्स का पकड़ के चौथा, और आगे पांचवा बनेगा हमारा हाफ डबल क्रोचेट, क्योंकि यहाँ पर हमें अब गोल्डन कलर का थ्रेड जोड़कर लेना है। तो यहाँ पर हम कोई भी गांठ नहीं बनाएंगे, केवल हमें इन दोनों लूप में से गोल्डन थ्रेड को खींचकर लेना है इस प्रकार, और इस छोर को हम वैसे ही छोड़ देंगे। लाल रंग के धागे को थोड़ा सा टाइट करके लेंगे। अब यहाँ पर हमें बनाने हैं 2 गोल्डन कलर के डबल क्रोचेट। देखिए, एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर लाल रंग को हमें साथ में ही लेकर जाना है। तो देखिए, उसको हम इसी प्रकार पीछे की तरफ से हमने सुई डाली, तो दोनों भी गोल्डन थ्रेड और लाल रंग का थ्रेड हमारे साथ ही है। तो यहाँ पर 2 बन गए हमारे डबल क्रोचेट, एक के ऊपर एक। अब अगला जो गोल्डन कलर का डबल क्रोचेट बनेगा वह हमें हाफ ही बनाकर लेना है, ताकि हम इसमें वापस लाल रंग के धागे को ले सके इस प्रकार। तो देखिए, हमने 2 गोल्डन कलर के पूरे डबल क्रोचेट बनाए, और तीसरा जो है उसको हमने हाफ ही बनाया और उसमें से ही रेड कलर को ले लिया। अब हमें क्या करना है, तो यह गोल्डन कलर के धागे को पीछे की तरफ वैसे ही छोड़ देना है, और अब हम काम करेंगे लाल कलर के थ्रेड में। तो यह छोर जो है उसको हम साथ में ही रखेंगे ताकि वह छिप जाए पीछे की तरफ। अब हम आगे पूरे अंत तक लाल कलर के ही डबल क्रोचेट एक के ऊपर एक बनाकर लेंगे। तो यहाँ पर जो आखिरी डबल क्रोचेट बनेगा वह हमारे 3 चेन्स के गैप में बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर यह राउंड जो है वह पूरा हो गया है। अब हम बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बनाने के बाद हम डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। तो यहाँ पर अब हमें वापस देखिए, गोल्डन हमारा जो डबल क्रोचेट है वहाँ तक आना है। तो हम क्या करेंगे, गोल्डन कलर के आगे वाला जो लाल रंग का डबल क्रोचेट है उसको हम हाफ ही बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले लाल रंग के डबल क्रोचेट बनाना। यहाँ पर हमारा चेन्स का पहला बन चुका है, यह हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और अब बनेगा 9वां, और यह जो 10वां बनेगा उसको हम हाफ ही बनाएंगे, क्योंकि अब हमें वापस यहाँ पर गोल्डन धागे को लेना है। तो उसके लिए हम रेड धागे को पीछे की तरफ रखेंगे। देखिए, यह हमारे तोरण पट्टी की पिछली साइड है जहाँ पर हम थ्रेड्स को वैसे ही छोड़ देते हैं। तो अब हम इन दोनों लूप में से गोल्डन थ्रेड को निकालेंगे। लाल कलर को भी हमें साथ ही लेकर जाना है। तो अब हम बनाएंगे गोल्डन कलर के डबल क्रोचेट। 1, 2, 3, 4। ये करते समय हमें बीच बीच में धागे को खींचकर लेना है। 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर बनेगा हमारा 5वां हाफ गोल्डन कलर का डबल क्रोचेट। ये हमें हाफ ही बना कर लेना है, और ये हमारी तोरण पट्टी की पिछली साइड है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, तो गोल्डन कलर के थ्रेड को वैसे ही रखेंगे, और अब हम लाल रंग में काम करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आखिर तक बनेंगे हमारे अब लाल रंग के डबल क्रोचेट। 1, 2 और 3। तो ये हो गए हमारे लाल रंग के 3 डबल क्रोचेट। आगे बनाएंगे हम 3 चेन्स, 1, 2 और 3, और डिज़ाइन को हम टर्न करके लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर यह डिज़ाइन जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। वापस हमें शुरुआत के जो लाल रंग के डबल क्रोचेट है उनके ऊपर
एक डबल क्रोचेट बन गया पूरा, और अगला जो बनाना है उसको हम हाफ ही बनाएंगे। अब हमें लाल रंग को छोड़ना है। दोनों लूप में से अब हम गोल्डन कलर के धागे को निकालेंगे। आगे बढ़ते समय हमें लाल रंग को साथ में लेकर जाना है क्योंकि उसके आगे डिज़ाइन बनानी है। अब यहाँ पर बनेंगे हमारे गोल्डन कलर के डबल क्रोचेट। 1 2 3 4, और जो पांचवा बनाएंगे उसको हमें हाफ बनाकर लेना है। हाफ यानी कि जो हम डबल क्रोचेट के लिए आखिरी दोनों लूप में से सेम धागा निकालते हैं उसको हम नहीं निकालेंगे। अब हम लाल रंग के धागे को लेंगे। तो इस प्रकार ये हो गया। अब गोल्डन कलर के धागे को वहीं पे छोड़ दिया। आगे हमारे पूरे बनेंगे लाल रंग के ही डबल क्रोचेट, एक के ऊपर एक आखिर तक। आगे बनाएंगे 3 चेन्स, और 3 चेन्स बन जाने के बाद हम डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। तो देखिए यह हमारी बैक साइड है और यह हमारी फ्रंट साइड है। तो वापस अब हमें गोल्डन कलर के डबल क्रोचेट तक आने तक हमें लाल रंग के डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, एक के ऊपर एक। तो चेन्स का यह पहला गिना जाएगा, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, और जो 10वां हमारा डबल क्रोचेट बनेगा लाल रंग का उसको हम हाफ ही बनाएंगे। अब लाल रंग के थ्रेड को हमें छोड़ देना है और गोल्डन कलर के थ्रेड को हमें लूप में से आगे की तरफ लेना है। तो यहाँ पर अब बनेंगे हमारे गोल्डन कलर के डबल क्रोचेट। यह बनाते समय हमें लाल रंग को साथ में ही रखना है। तो देखिए यहाँ पर गोल्डन कलर का पहला डबल क्रोचेट, 1 2 3 4, और जो पांचवा बनेगा उसको हम हाफ ही बनाएंगे। तो इसको हाफ बना लिया, और अब गोल्डन थ्रेड को हम पीछे की तरफ रखेंगे और लाल रंग को लूप में से निकालेंगे। अब आगे आखिर तक बनेंगे हमारे लाल रंग के ही डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। आगे बनाएंगे 3 चेन्स और डिज़ाइन को हम पलटी करके लेंगे। तो यह आकार कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब आगे हमें वापस लाल रंग के डबल क्रोचेट के ऊपर लाल रंग के ही डबल क्रोचेट बनाने हैं। देखिए ये चेन्स का पहला हो गया है। आगे 1 2, और यहाँ पर जो गोल्डन कलर के भी डबल क्रोचेट है उन पर भी हम बनाएंगे लाल रंग के डबल क्रोचेट। तीसरा, चौथा, और यहाँ पर बनेगा हमारा हाफ लाल रंग का डबल क्रोचेट। वापस हम गोल्डन थ्रेड को आगे लेंगे, लाल कलर को साथ में ही लेकर जाना है। यहाँ पर बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट पूरा, और दूसरा जो है वो बनेगा केवल हाफ। तो यहाँ पर वापस लूप में से हम लाल रंग को लेंगे, और आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा रेड कलर का यानी कि लाल कलर का ही डबल क्रोचेट आखिर तक।
आखिरी बनेगा चेन्स के गैप में और आगे बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद अब हमको डिज़ाइन को टर्न करके लेना है। अब यहाँ पर गोल्डन थ्रेड का हमारा काम जो है वह पूरा हो गया है, इसके लिए हम धागे को यहीं पर काटेंगे। अब हमें आगे लाल रंग के हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर और गोल्डन कलर के भी डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए 3 रो कंप्लीट करके लेने हैं। यानी कि इस गोल्डन डिज़ाइन के बाद हमें केवल लाल रंग के ही 3 रोज़ कंप्लीट करके लेने हैं। तो चलिए वह पूरे करके लेते हैं। तो यहाँ पर हमने गोल्डन कलर की जो हमारे यह 2 डबल क्रोचेट है उसके आगे 1, 2 और 3 लाइनें केवल लाल रंग की बनाकर ली है। अब हमारे अगले रोज से हमें हैप्पी की स्पेलिंग अल्फ़ाबेट्स बनाकर लेने हैं। तो ध्यान रखिए यह पूरे डबल क्रोचेट हमारे टोटल 18 है। 3 चेन्स का पकड़ के 1 और आगे के 17 डबल क्रोचेट। तो यहाँ से 4 डबल क्रोचेट और ऊपर से 4 डबल क्रोचेट हमारे पट्टी का ही काम करेंगे और बीच में 10 डबल क्रोचेट में हमारे अल्फ़ाबेट्स बनेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत में हम बनाएंगे 3 चेन्स, यह एक डबल क्रोचेट का काम करेंगी। 3 चेन्स जहाँ पर बनती है उसके आगे जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर बनेगा हमारा एक पूरा डबल क्रोचेट, उसके आगे वाले भी डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक पूरा डबल क्रोचेट और उसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा लाल रंग का हाफ डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर सुई के ऊपर हमारी 2 लाल रंग की लूप्स तैयार है। अब इन दोनों लूप में से हम गोल्डन कलर के धागे को निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हम कोई भी गांठ नहीं लगा रहे हैं, केवल लूप में से हम धागे को निकालेंगे इस प्रकार। और लाल रंग के धागे को हमें टाइट करके लेना है और गोल्डन कलर के धागे को भी। अब हमें आगे लाल रंग को भी लेकर जाना है और गोल्डन कलर के हमें डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो हमारा पहला अल्फ़ाबेट है H। तो उसके लिए यहाँ पर अगले 9 लाल रंग के डबल क्रोचेट के ऊपर बनेंगे हमारे गोल्डन कलर के 9 डबल क्रोचेट। तो पहले बनाते हैं 9 डबल क्रोचेट। 1, देखिए ये बनाते समय हमें धागे हमेशा खींचकर लेने हैं ताकि वह टाइट बैठ जाए। तो यहाँ पर एक डबल क्रोचेट हो गया, यह बनेगा दूसरा डबल क्रोचेट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। तो यहाँ पर हमने 9 पूरे डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं और जो 10वां हमारा डबल क्रोचेट बनेगा वह हम हाफ ही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर H लेटर हम बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने बीच वाले 10 डबल क्रोचेट का इस्तेमाल किया है। तो हमें 10वां डबल क्रोचेट जो है वह हाफ बनाना है ताकि उसमें हम लाल रंग ले सके। गोल्डन कलर के थ्रेड को हमें साथ में आगे नहीं लेकर जाना है। तो देखिए पीछे की तरफ मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगी और यहाँ पर मैं पहले लाल रंग के धागे को खींचकर लेने वाली हूँ ताकि वह पीछे की तरफ से भी ठीक से दिखे। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ से लाल रंग को खींच रही हूँ। तो यहाँ पर यह बन गए हमारे टोटल 9 पूरे डबल क्रोचेट गोल्डन कलर के और 10वां हाफ डबल क्रोचेट। अब दोनों लूप में से हमने लाल रंग को निकाल लिया है और आगे जो हमारे तोरण पट्टी के बेस के 4 डबल क्रोचेट है वो हम अब बना लेंगे। 1, 2, 3 और
चौथा जो है वह हमारे जो शुरुआत में हम 3 चेन्स बनाते हैं वहाँ पर गैप में बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एच की पहली लाइन जो है वह तैयार है। आगे बनाएंगे हम 3 चेन्स, 1 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद हम तोरण पट्टी को टर्न करके लेंगे। तो अब यहाँ पर हमें वापस लाल रंग के यहाँ काम करना है। तो शुरुआत के 3 चेन्स हमारे तैयार है। आगे के डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहाँ पर हम गोल्डन कलर के ऊपर भी बना रहे हैं, पांचवा, छठा, सातवां। अब देखिए यहाँ पर यह एच बना रहे हैं, तो एच के बीच में आड़ी लाइन होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यह हमारे गोल्डन कलर के टोटल देखिए यहाँ पर 10 डबल क्रोचेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर 10 डबल क्रोचेट है और हमें बीच वाले 2 डबल क्रोचेट के ऊपर वापस गोल्डन कलर का ही काम करना है। तो यहाँ पर हम लाल रंग के केवल गोल्डन कलर के ऊपर 3 पूरे डबल क्रोचेट, चौथा जो हमारा बनेगा उसको हम हाफ ही बना कर लेंगे। लाल धागे को पीछे रख दिया, अब गोल्डन धागे को हम लूप में से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत में हमारा बनेगा एक पूरा डबल क्रोचेट और अगला जो बनाना है उसको हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोचेट। यह हाफ बन गया। अब गोल्डन थ्रेड को हम पीछे की तरफ रखेंगे और लाल रंग को आगे ले लेंगे। अब हमारे गोल्डन कलर का काम नहीं है, इसलिए पूरे आगे वाले केवल हमें लाल रंग में ही बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और आखिरी बनेगा 8वां चेन्स के गैप में। तो यहाँ पर हमारा यह रो जो है वह तैयार हो गया है। आगे बनाएंगे 3 चेन्स, 1 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद हम डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। तो देखिए एच का अल्फ़ाबेट का इस प्रकार हिस्सा हमारा बन जाएगा। आगे सेम हमें रिपीट करना है। लाल के ऊपर लाल बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे और जो आखिरी लाल रंग का गोल्डन कलर के अगला जो लाल रंग का डबल क्रोचेट है उसको हम हाफ बनाकर लेंगे। तो यहाँ पर बनेगा वापस लाल रंग का ही डबल क्रोचेट, एक चेन्स का हो गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और यह जो 8वां बनेगा उसको हम हाफ बनाएंगे ताकि हम गोल्डन थ्रेड को ले सके। अब यहाँ पर हमें लाल रंग को साथ में ही लेकर जाना है, तो एक गोल्डन कलर का डबल क्रोचेट बनेगा पूरा और उसके आगे वाला बनाएंगे हम हाफ ही। अब दोनों लूप में से लाल रंग को निकालेंगे, गोल्डन कलर को हमें आगे साथ में लेकर जाना है। आखिर तक अब हमारे बनेंगे लाल रंग के ही डबल क्रोचेट। अब यहाँ आखिर में हमें गोल्डन कलर को लेकर आगे नहीं जाना है, इसलिए मैं इसको वहीं पे छोड़ रही हूँ और केवल लाल रंग के ऊपर हम बनाएंगे लाल रंग का ही डबल क्रोचेट और आखिरी बनेगा हमारा चेन्स के गैप में। तो देखिए एच का आधा हिस्सा अब तैयार है। अब हमें ऊपर से नीचे आते समय वापस इसी प्रकार गोल्डन कलर की पूरे 9 डबल क्रोचेट पूरे बनाने हैं और 10वां हमें हाफ बनाकर लेना है। तो शुरुआत में पहले बनाएंगे हम 3 चेन्स बनाकर डिज़ाइन को हम टर्न करके लेंगे। डिज़ाइन को टर्न करने के बाद
यहाँ पर शुरुआत में हमारे एक के ऊपर एक 2 पूरे डबल क्रोचेट बनेंगे। और जो अगला है उसको हम हाफ बनाएंगे, क्योंकि यह हमारे शुरुआत के 4 डबल क्रोचेट हो गए हैं। अब हम गोल्डन कलर को आगे लेंगे। लाल रंग को हमें साथ में ही लेकर जाना है। तो अगले 9 डबल क्रोचेट के ऊपर बनेंगे हमारे गोल्डन कलर के टोटल 9 पूरे डबल क्रोचेट। मैं पूरे इसलिए बोल रही हूँ ताकि जो 10वां हम बनाएंगे उसको हमें हाफ बनाना है। तो पहले बनाएंगे एक के ऊपर एक गोल्डन कलर के 9 डबल क्रोचेट। देखिए, धागा आगे लेते समय ऐसे साथ में लेकर जाते समय उसको बीच बीच में खींचकर टाइट करना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 बन गए हैं डबल क्रोचेट हमारे गोल्डन कलर के। ये हो गया 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। तो 9 हमने पूरे बना लिए हैं। 10वां हमारा बनेगा हाफ डबल क्रोचेट। अब बनाएंगे 10वां। तो यहाँ पर बनेंगे हमारे लाल रंग के ही डबल क्रोचेट। 1 2 3 और 4। आगे बनाएंगे 3 चेन्स और डिज़ाइन को हम टर्न करने के पहले यहाँ पर हम गोल्डन थ्रेड को काट लेंगे, क्योंकि हमारा एच का अल्फ़ाबेट जो है वह तैयार हो गया है। तो वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर आगे 3 रेड कलर की, लाल कलर की ही रोज़ बनाकर लेनी है। तो चलिए बनाकर लेते हैं 3 रेड कलर के रोज़ यानी कि लाइनें। तो यहाँ पर हमने एच अल्फ़ाबेट बनाने के बाद आगे 3 लाल रंग की लाइनें कंप्लीट करके ली है। तो आगे बढ़ने के लिए हम बनाएंगे 3 चेन्स, 1 2 और 3। अब देखिए यहाँ पर एच के बाद हैप्पी की स्पेलिंग के लिए हमें आगे ए बनाकर लेना है। तो यह ए बनाने के लिए हमें वापस, जैसे हमने एच के लिए 9 पूरे गोल्डन कलर के डबल क्रोचेट और 10वां हाफ गोल्डन क्रोचेट बनाकर लिया था, वैसे ही बनाकर लेना है। अब यह पट्टी बनाते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप जब यह अल्फ़ाबेट बनाती है तो आपको निचली पट्टी का भाग ध्यान में रखना है, नहीं तो आपका अल्फ़ाबेट उल्टा बन सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब यहाँ पर हमने 3 चेन्स बना लिए हैं। 3 चेन्स बनाने के बाद हम यहाँ पर डिज़ाइन को टर्न करेंगे। अब देखिए, शुरुआत में 3 चेन्स का हम 1 डबल क्रोचेट गिनते हैं। अगले 2 डबल क्रोचेट के ऊपर बनेंगे हमारे पूरे 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। और जो यहाँ का अगला बनेगा लाल रंग का डबल क्रोचेट, उसको हम हाफ ही बनाकर लेंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पर गोल्डन थ्रेड को जोड़कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर केवल लूप में से मैं यहाँ गोल्डन धागे को निकालूंगी। तो थोड़ा सा लंबाई में उसका अंतिम छोर रख के उसको ऐसे हाथ से पकड़कर हमें दोनों लूप में से निकाल कर लेना है। तो यहाँ पर दोनों लूप में से हमने गोल्डन थ्रेड को निकाल लिया है। देखिए, अब यहाँ पर मैं ऐसे उसको पकड़ूंगी। लाल रंग के धागे को हम टाइट करके लेंगे। अब हमें आगे बनाने हैं एक के ऊपर एक 9 गोल्डन ही कलर के डबल क्रोचेट। लाल रंग के ऊपर बनेंगे गोल्डन कलर के डबल क्रोचेट, और ये करते समय लाल थ्रेड को हमें आगे लेकर जाना है। तो बनाते हैं गोल्डन कलर के डबल क्रोचेट।
धागे को हमेशा हाथ से टाइट करके लेना है। एक बन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। बीच बीच में धागे को टाइट करके लेंगे। सातवां, आठवां, नौवां। तो 9 हो गए हमारे पूरे डबल क्रोचेट। और 10वां जो हमारा बनेगा वह हम बनाएंगे हाफ ही। तो ये बन गया हाफ। तो यहाँ पर अब हम धागे को, गोल्डन कलर के धागे को पीछे की तरफ रखेंगे, लाल कलर को हम आगे लेंगे। थोड़ा सा टाइट करके लेना है और अब लूप में से निकाल लिया। गोल्डन कलर को आगे लेकर नहीं जाना है, इसलिए यहीं पर छोड़ दिया। आगे आखिर तक बनाएंगे अब लाल कलर के डबल क्रोचेट, जो कि केवल 4 ही बनेंगे। 3 और चौथा। तो यहाँ पर यह लाइन जो है वह पूरी हो गई है। आगे बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद डिज़ाइन को हम टर्न करके लेंगे। तो देखिए, यह जो है वह पट्टी का निचला हिस्सा है। यहाँ पर हमारा H अल्फ़ाबेट है। अब हमें यहाँ पर A बनाना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया था, 1 2 3 डबल क्रोचेट, डबल क्रोचेट के ऊपर बनेंगे हमारे लाल रंग के डबल क्रोचेट, और चौथे गोल्डन कलर के डबल क्रोचेट के ऊपर बनाएंगे हम हाफ लाल रंग का डबल क्रोचेट। तो देखिए, शुरुआत की 3 चेन्स हो गई है। आगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 हमारे पूरे डबल क्रोचेट बन गए। 7वां जो हम बनाएंगे उसको हमें हाफ बनाना है। तो जो 7वां डबल क्रोचेट है वह हाफ है। उसमें से हम अब निकालेंगे गोल्डन धागे को। तो पीछे की तरफ से उसको आगे ले लिया, दोनों लूप में से निकाल लिया। रेड धागे को भी हम साथ में लेकर ही जाएंगे। तो यहाँ पर आगे हमारा एक डबल क्रोचेट गोल्डन कलर का पूरा बनेगा और उसके आगे वाला हाफ बनेगा। अब इन दोनों लूप में से हम लाल रंग को निकालेंगे। देखिए, मैं बार बार धागे को टाइट करके ले रही हूँ। अब आगे वापस हमारा लाल रंग का एक डबल क्रोचेट पूरा बनेगा और अगला जो बनाना है उसको हम हाफ बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें गोल्डन धागे को भी आगे लेकर जाना है। तो ये बनेगा हमारा हाफ लाल रंग का डबल क्रोचेट। अब लाल रंग को छोड़ दिया, गोल्डन थ्रेड को ले लिया। यहाँ पर वापस आगे एक पूरा डबल क्रोचेट बनेगा गोल्डन कलर का, और अगला जो बनेगा वह केवल हाफ ही बनेगा। अब यहाँ पर गोल्डन कलर को हम छोड़ देंगे, आगे उसको लेकर नहीं जाना है। अब आखिर तक बनेंगे लाल डबल क्रोचेट ही। तो यहाँ पर हमारे एक का आधा हिस्सा तैयार हो गया है। आगे बनेंगी 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद हम डिज़ाइन को टर्न करेंगे। डिज़ाइन को टर्न करने के बाद आगे वापस बनेंगे हमारे सेम इसी रो की तरह ही, गोल्डन के ऊपर गोल्डन कलर का डबल क्रोचेट और लाल रंग के ऊपर लाल रंग के ही डबल क्रोचेट। केवल ध्यान कहाँ पर रखना है, जो गोल्डन कलर का आखिरी वाला डबल क्रोचेट होगा 2 में से दूसरा, वह हमें हाफ बनाना है, क्योंकि हमें आगे लाल रंग जोड़कर लेना है। तो यहाँ पर 2 पूरे डबल क्रोचेट बनेंगे एक के ऊपर एक, और जो तीसरा बनेगा वह हम हाफ बनाएंगे इस प्रकार। अब लाल रंग को पीछे रख दिया, गोल्डन थ्रेड को आगे ले लिया,
धागों को टाइट करके लेंगे। लाल धागे को साथ में आगे लेकर जाना है, इसलिए यहाँ पर बनेगा एक गोल्डन कलर का डबल क्रोचेट और जो अगला बनाएंगे उसको केवल हाफ बनाना है। धागे को वापस हम टाइट करके लेंगे। अब गोल्डन कलर को पीछे रख दिया, लाल रंग को आगे ले लिया। वापस लाल रंग का एक पूरा बनेगा और जो अगला बनाएंगे उसको हम हाफ ही बनाएंगे। अब उसको हमने पीछे रख दिया, गोल्डन कलर को हम आगे ले लेंगे। आगे यानी कि लूप में से लेना है। इस प्रकार हमेशा धागे को टाइट करके लेना है। तो गोल्डन कलर के डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा पहला पूरा डबल क्रोचेट, लाल रंग को साथ में लेकर जाना है और अगला जो डबल क्रोचेट बनेगा गोल्डन कलर का उसको हमें हाफ ही बनाना है। धागे को टाइट करके लेंगे। अब गोल्डन कलर को पीछे रख दिया। अब यहाँ पर आएगा हमारा लाल रंग का ही डबल क्रोचेट। तो आगे पूरे बनेंगे हमारे लाल रंग के ही डबल क्रोचेट। लेकिन देखिए, टर्न करके मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर वापस हमें गोल्डन थ्रेड का इस्तेमाल करके ऊपर जाना है, इसलिए उसको साथ में लेकर आगे बढ़ना है। अगर हमने उसको साथ में नहीं लिया तो पीछे की तरफ वह कुछ इस प्रकार आधा सीधा टेढ़ा दिखेगा, इसलिए साथ में लेकर जाते हैं तो डिज़ाइन अच्छी दिखती है। तो उसको भी हम साथ में लेकर ही जाएंगे, लेकिन बनाएंगे केवल लाल रंग के ही डबल क्रोचेट। आखिर के जब 4 डबल क्रोचेट रहते हैं तो गोल्डन थ्रेड को हमें आगे नहीं लेकर जाना है, तो उसको यहाँ पर ही छोड़ देंगे। अब आगे वापस बनेंगे लाल रंग के ही डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमारी यह लाइन भी पूरी हो गई है। आगे बनाएंगे 3 चेन्स और 3 चेन्स बन जाने के बाद डिज़ाइन को हम टर्न करके लेंगे। अब यहाँ पर हमें वापस शुरुआत के लाल रंग के 4 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 4 में से 3 बनेंगे पूरे, जिसमें से चैन वाला एक होगा, आगे के 2 बनेंगे पूरे और जो तीसरा यानी कि चौथा होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, तीसरा चौथा मैं बोल रही हूँ। चेन्स का एक पकड़ते हैं, उसके आगे एक डबल क्रोचेट, उसके आगे एक पूरा डबल क्रोचेट और उसके अगला जो चौथा बनेगा वह हमारा हाफ ही बनेगा। तो यहाँ पर ये हाफ बना लिया। अब हमें गोल्डन कलर के टोटल 9 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, पूरे 9 डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमने 9 पूरे डबल क्रोचेट गोल्डन कलर के एक के ऊपर एक बना लिए हैं और जो 10वां बनेगा वह हमारा हाफ ही बनेगा। तो यहाँ पर हमारा ए अल्फ़ाबेट जो है वह पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोचेट गोल्डन कलर का बनाएंगे। अब दोनों लूप में से हमें लाल रंग को लेना है और आगे सभी लाल रंग के डबल क्रोचेट के ऊपर लाल रंग के ही डबल क्रोचेट बनेंगे। तो देखिए ये ए अल्फ़ाबेट हमारा कुछ इस प्रकार दिखेगा। आगे हम बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बनाने के बाद हम डिज़ाइन को टर्न करेंगे। अब यहाँ पर हमारे अल्फ़ाबेट का काम जो है वह पूरा हो गया है, इसलिए हम गोल्डन धागे को अब काट देंगे। इसको अलग कर दिया। अब यह अल्फ़ाबेट बन जाने के बाद हमें वापस
3 लाल रंग की लाइनें पूरी करके लेनी है ताकि बाद में हम उसका अगला अल्फ़ाबेट बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं लाल रंग की 3 लाइनें। तो यहाँ पर हमने ए अल्फ़ाबेट के आगे 3 लाल रंग की लाइनें कंप्लीट करके ली है। आगे हम बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बनने के बाद हमें डिज़ाइन को टर्न करके लेना है। तो यहाँ पर एच ए, अब आगे बनेगा हमारा पी अल्फ़ाबेट। तो उसके लिए पहले शुरुआत के हमारे 4 डबल क्रोचेट लाल रंग के ही बनेंगे, 3 पूरे और चौथा जो है उसको हम हाफ बनाएंगे। तो चेन्स का एक डबल क्रोचेट बन गया है। आगे यह बन गया दूसरा डबल क्रोचेट, तीसरा डबल क्रोचेट और जो चौथा हम बनाएंगे उसको हम हाफ ही बनाएंगे, इस प्रकार। अब वापस हमें यहाँ पर दोनों लूप में से गोल्डन धागे को आगे लेना है। यह करते समय भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पट्टी की सीधी वाली साइड कौन सी है और पिछली वाली साइड कौन सी है। तो ये हमारी सीधी साइड है, इसलिए हमारा थ्रेड जो है वह पीछे की तरफ ही रहेगा। तो यहाँ पर हम पीछे की तरफ गोल्डन थ्रेड को रखेंगे। अब यहाँ पर हमारे आगे एक के ऊपर एक 9 गोल्डन कलर के पूरे डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। एक के ऊपर एक 9 पूरे डबल क्रोचेट और साथ में हमारा लाल रंग का धागा आगे ही जाएगा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 9 गोल्डन कलर के पूरे डबल क्रोचेट। ऐसा करते समय धागे को बार बार हमें टाइट करके लेना है। दोनों कलर के धागों को हम खींच कर लेंगे। तो यह बन गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 हमने गोल्डन कलर के पूरे डबल क्रोचेट यहाँ पर बनाकर लिए हैं। अब 10वां जो हमारा बनेगा वह हमें हाफ बनाकर लेना है। तो ये हमारा 10वां हमने हाफ बनाकर लिया है। अब गोल्डन थ्रेड को हम वहीं पर छोड़ेंगे, दोनों लूप में से हम लाल रंग को निकालेंगे। तो अब यहाँ पर आगे हमारे लाल रंग के ही डबल क्रोचेट बनेंगे। तो ये लाइन भी हमारी पूरी हो गई है। अब हम बनाएंगे 3 चेन्स और 3 चेन्स बनने के बाद हम डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। अब यहाँ पर हमें देखिए ध्यान एक ही बात का रखना है कि निचली साइड कौन सी है। तो अब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर शुरुआत के हमारे चेन्स का एक डबल क्रोचेट बन गया है। आगे बनेगा और एक डबल क्रोचेट पूरा, उसके अगला भी बनाएंगे पूरा डबल क्रोचेट और जो चौथा है उसको बनाएंगे हाफ। तो दोनों लूप तैयार है। लाल रंग को पीछे छोड़ दिया, गोल्डन धागे को आगे ले लिया। अब यहाँ पर हमें लाल धागे को भी आगे लेकर जाना है। तो दोनों धागों को हम खींचकर टाइट करेंगे। शुरुआत का पहला गोल्डन कलर का डबल क्रोचेट बनेगा हमारा पूरा एक डबल क्रोचेट और जो अगला बनाएंगे उसको हमें हाफ ही बनाकर लेना है। तो ये बन गया हमारा हाफ डबल क्रोचेट। अब गोल्डन कलर को पीछे रख दिया, लाल रंग को हम आगे लेंगे। लाल रंग के भी सेम वैसे ही बनाने हैं। एक बनेगा पूरा डबल क्रोचेट और उसके आगे वाला बनेगा हाफ डबल क्रोचेट लाल रंग का। ये बन गया हाफ। धागे को खींच लिया, लाल रंग को छोड़ दिया, गोल्डन कलर को
आगे ले लिया। ये करते समय लाल रंग को हमें आगे लेकर जाना है। तो वापस यहाँ पर बनेगा एक पूरा डबल क्रोचेट और उसके आगे वाला बनेगा हाफ डबल क्रोचेट गोल्डन कलर का। ये हो जाने के बाद अब गोल्डन कलर का काम यहाँ पर इस लाइन के लिए पूरा हो गया है, तो इसको हम छोड़ देंगे, आगे लेकर नहीं जाएंगे। दोनों लूप में से हमने लाल धागे को निकाल लिया है। अब हमें अंत तक, इस लाइन के अंत तक केवल लाल रंग के ही डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो यह लाइन जो है वह पूरी हो चुकी है। अब हमें आगे बनानी है 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद हम तोरण पट्टी को, डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। अब वापस हमें यहाँ पर लाल रंग के डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। शुरुआत का चेन्स का हमारा तैयार है। आगे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 पूरे डबल क्रोचेट, और 7वां जो बनेगा वह बनेगा हाफ डबल क्रोचेट। अब लाल रंग को वहीं पर छोड़ेंगे। पहले गोल्डन कलर को हम लूप में से निकालेंगे। लाल रंग को हमें आगे लेकर जाना है, इसलिए उसको साथ में लेंगे। गोल्डन कलर के ऊपर बनेगा एक गोल्डन कलर का पूरा डबल क्रोचेट, और उसके अगला जो है वह हमें हाफ बनाकर लेना है। अब यहाँ पर धागे को टाइट कर लिया। दोनों लूप में से हमने लाल रंग को निकाल लिया। गोल्डन कलर को साथ में लेकर जाएंगे। पहला डबल क्रोचेट लाल रंग का पूरा बनेगा, और जो अगला है उसको हमें हाफ बनाकर लेना है। तो देखिए यहाँ पर धागे को टाइट कर लिया। दोनों लूप में से गोल्डन कलर को निकाल लिया। अब फिर वापस पहला गोल्डन कलर का पूरा डबल क्रोचेट बनेगा। लाल रंग को भी हम साथ में ही लेकर जा रहे हैं, और अगला जो डबल क्रोचेट बनेगा गोल्डन कलर का उसको हम हाफ ही बनाएंगे, और अगला जो बनेगा वह हाफ बनेगा। तो यह हमारा हाफ बन गया। अब इसमें से हम लाल धागे को निकालेंगे। गोल्डन कलर को वहीं पर छोड़ेंगे। आगे अंत तक हमारे लाल कलर के ही डबल क्रोचेट बनेंगे। तो यहाँ पर हमारी यह लाइन जो है वह पूरी हो गई है। अब हमें क्या करना है, तो आगे बढ़ने के लिए 3 चेन्स बनाने हैं, 1 2 और 3। अब देखिए यहाँ पर पी अल्फ़ाबेट भी हमारा पूरा हो जाएगा। हम डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। टर्न करने के बाद शुरुआत के हमारे 3 चेन्स जो है वह एक डबल क्रोचेट हो गया। उसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट लाल रंग का, उसके आगे भी एक डबल क्रोचेट पूरा लाल रंग का, और उसके अगला जो चौथा बनेगा वह बनेगा केवल हाफ। धागे को पीछे ले लिया। गोल्डन कलर के थ्रेड को हमने आगे ले लिया। धागे को वापस हम टाइट करके लेंगे। अब यहाँ पर हमें लाल रंग को साथ में आगे लेकर जाना है। अब यहाँ पर हमारे गोल्डन कलर के टोटल 5 डबल क्रोचेट बनेंगे पूरे, एक के ऊपर एक। एक, धागे को टाइट करके लेना है। 2 3 4 और 5 गोल्डन कलर के हमने पूरे डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं।
धागे को खींच कर लेंगे और जो आखिरी यानी कि छठा बनेगा उसको हम हाफ ही बनाएंगे। तो यहाँ पर छठा हमने हाफ बना कर लिया है। अब उसको हम गोल्डन कलर को पीछे की तरफ रखेंगे और लाल धागे को हम लूप में से निकालेंगे और आगे इस लाइन के अंत तक हमें लाल रंग के ही डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। आगे बनाएंगे हम 3 चेन्स, 1 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद देखिए डिज़ाइन को टर्न करके देखेंगे तो हमारा पी अल्फ़ाबेट भी अब यहाँ पर तैयार है। तो अब हमें क्या करना है, गोल्डन कलर का हमारा जो काम है वह पूरा हो गया है, इसलिए डिज़ाइन को वापस टर्न करके धागे को यहाँ पर हम गोल्डन कलर के धागे को काटेंगे और आगे हमें वापस 3 लाल रंग की लाइनें तैयार करके लेनी है। अब यहाँ पर हमारी इतनी डिज़ाइन बनने के बाद देखिए हमने एच अल्फ़ाबेट बनाया है, ए बनाया है और पी बनाया है। तो हैप्पी की स्पेलिंग में पी 2 बार आता है, एक और उसके आगे और एक बार। तो आगे 3 लाल रंग की लाइनें बनाने के बाद वापस हम पी बना कर लेंगे और पी बन जाने के बाद वापस हमें 3 लाल रंग की लाइनें बनाकर लेनी है। तो उतनी डिज़ाइन हम पूरी करेंगे और फिर देखेंगे वाई किस प्रकार बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने दोनों भी पी अल्फ़ाबेट्स बनाकर पूरे किए हैं और दोनों पी बनने के बाद उसके आगे रेड कलर की 3 लाइनें हमने बनाकर ली है। तो इसके आगे वाला अल्फ़ाबेट है वाई। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो पहले तो शुरुआत में हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद यह हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा। अब आगे हमें टोटल और 10 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। देखिए यह एक गिना जाएगा और इसके आगे 10 बनाने हैं, यानी कि टोटल 11 हो जाएंगे। तो ये एक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और यह हो गया हमारा 11वां। तो पहले 3 चेन्स को पकड़कर हमने यहाँ पर टोटल 11 पूरे रेड कलर के डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं और इसके आगे वाला जो बनेगा उसको हम हाफ ही बनाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हमें गोल्डन कलर के धागे को जोड़कर लेना है। तो यहाँ पर हम दोनों लूप में से गोल्डन धागे को निकालेंगे। तो यहाँ पर रेड कलर को भी साथ में लेकर जाना है। तो गोल्डन कलर का एक डबल क्रोचेट पूरा बनेगा और उसके आगे वाला जो बनाना है उसको हम केवल हाफ ही बनाएंगे। तो थ्रेड को पहले खींचकर टाइट कर लिया और यहाँ का जो गोल्डन डबल क्रोचेट बनेगा उसको हमने हाफ बनाकर लिया है। अब इस गोल्डन थ्रेड को वहीं पर छोड़ देंगे, लाल रंग को हम आगे ले लेंगे। तो आगे अंत तक पूरे हमारे लाल रंग के ही डबल क्रोचेट बनेंगे, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर हमारी यह लाइन जो है वह तैयार है। अब आगे 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बनाने के बाद डिज़ाइन को हम पलटी करेंगे। तो यहाँ पर अब हमें वापस देखिए, तो 3 चेन्स का हमारा एक डबल क्रोचेट गिना जाएगा, उसके आगे एक पूरा डबल क्रोचेट, उसके आगे भी पूरा डबल क्रोचेट
और उसके आगे भी बनाएंगे पूरा डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर चेन्स का पकड़ के हमारे टोटल 4 डबल क्रोचेट लाल रंग के हो गए हैं। और अगला जो बनाना है उसको हम केवल हाफ ही बनाएंगे। तो यहाँ पर यह पांचवा जो बनाया उसको हाफ बनाया है। अब दोनों लूपों में से हम गोल्डन कलर को निकालेंगे। धागे को बीच बीच में टाइट करते रहना है। लाल रंग को हमें साथ में ही लेकर जाना है। यहाँ पर जो पहला गोल्डन कलर का डबल क्रोचेट बनेगा उसको हमें पूरा बनाकर लेना है। उसके आगे वाला बनाएंगे केवल हाफ डबल क्रोचेट। धागे को बीच बीच में टाइट करके लेना है। अब दोनों लूप में से हम लाल रंग के धागे को आगे लेंगे और गोल्डन कलर को साथ में ही हमें लेकर जाना है। अब आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा लाल रंग का ही डबल क्रोचेट। जब आखिर के 4 डबल क्रोचेट बाकी रहेंगे तो हम गोल्डन कलर के धागे को आगे लेकर नहीं जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम गोल्डन कलर के धागे को वहीं पर छोड़ देंगे। अब आगे हम केवल लाल रंग के ही डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी यह लाइन भी पूरी हो गई है। अब हमें आगे 3 चेन्स बनाकर लेने हैं, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर अब हम डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। डिज़ाइन को टर्न करने के बाद यहाँ पर 3 चेन्स का हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा। अब हमें यहाँ पर टोटल आगे 3 डबल क्रोचेट पूरे बनाकर लेने हैं, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर देखिए 1 चेन्स का गिना जाएगा, आगे 1, 2, ये 3 हो गए और यहाँ पर जो चौथा बनेगा उसको हम केवल हाफ ही बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें गोल्डन थ्रेड को आगे लेना है। अब आगे हमें गोल्डन कलर के डबल क्रोचेट बनाने हैं। लाल रंग को हम साथ में ही लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल गोल्डन कलर के 6 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखिए यहाँ पर हमने टोटल गोल्डन कलर के पूरे 6 डबल क्रोचेट बना लिए हैं। धागे को बीच में खींचेंगे, लाल रंग के धागे को, और आगे जो हमारा गोल्डन कलर का डबल क्रोचेट बनेगा उसको केवल हमें हाफ बनाकर ही लेना है। तो यहाँ पर बनेगा हमारा हाफ डबल क्रोचेट। अब लूप में से हम लाल रंग को निकालेंगे। आगे अंत तक हमारे लाल रंग के ही डबल क्रोचेट बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर हमारी यह लाइन भी पूरी हो गई है। अब हम बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद अब हम डिज़ाइन को टर्न करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो शुरुआत के 3 चेन्स है उनको भी एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा। और अब आगे हम बनाएंगे डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट। तो यह हो गया दूसरा, तीसरा और चौथा।
4 डबल क्रोचेट हो जाने के बाद जो पांचवा हम बनाएंगे उसको हमें केवल हाफ ही बनाकर लेना है। तो अब लाल धागे को हम पीछे की तरफ रखेंगे, गोल्डन धागे को आगे ले लेंगे, लूप में से निकालेंगे। बीच बीच में हमें यह जो लूप्स है धागे खींचकर टाइट करके लेने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला गोल्डन कलर का डबल क्रोचेट बनेगा वह पूरा बनाएंगे। तो यहाँ पर गोल्डन कलर का पहला डबल क्रोचेट हमारा पूरा बनेगा और उसके आगे वाला डबल क्रोचेट हमारा हाफ ही बनाकर लेना है। तो ये बन गया हाफ डबल क्रोचेट। अब हमें लूप में से लाल रंग को निकालना है। अब आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हम बनाएंगे लाल रंग के ही डबल क्रोचेट इस लाइन के अंत तक। बीच बीच में हमें धागे थोड़े से खींचकर टाइट करके लेने हैं। तो यहाँ पर हमारी यह लाइन भी पूरी हो गई है। आगे बनाएंगे 3 चेन्स और डिज़ाइन को हम टर्न करके लेंगे। और यहाँ पर बनेगा हमारा और एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर चेन्स का एक डबल क्रोचेट, आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डबल क्रोचेट हमने बना लिए चेन्स का पकड़ के, यानी कि 10 हो गए। और जो 11वां है उसको हमने हाफ ही बना कर लिया है। गोल्डन धागे को हमने लूप में से निकाला है। अब आगे बनेगा हमारा एक पूरा गोल्डन क्रोचेट और उसके आगे वाला बनेगा हमारा हाफ डबल क्रोचेट। धागे को हम टाइट करके लेंगे। अब दोनों लूप में से हमें रेड कलर को निकाल कर लेना है। गोल्डन कलर का काम हमारा ख़त्म हो चुका है, इसलिए उसको हम आगे लेकर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी यह लाइन भी बनाकर पूरी हो गई है। 3 चेन्स बनाएंगे आखिर में और 3 चेन्स बन जाने के बाद देखिए यहाँ पर यह वाई भी अल्फ़ाबेट हमारा तैयार हो चुका है। तो जिस प्रकार हमने हर एक अल्फ़ाबेट के बाद 3 रेड कलर की लाइंस बनाई है, उसी प्रकार हमें वाई के आगे भी 3 रेड कलर की लाइंस बनाकर लेनी है।